हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्नेहा क्लासेस। आज इस क्लास में हम लोग ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत तरीके का देखने को मिलेगा, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बस एक टॉपिक कवर करेंगे। एक्चुअली दो टॉपिक कवर करेंगे। वन इज एज सुन एज एंड अदर वन इज अनलेस। ठीक है, अनलेस, हार्डली, स्कार्सली, ये वाला इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो। सबसे पहली बात तो ये समझो कि ये आपको हमेशा एज सुन एज जो है ये टॉपिक देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन जो है ये आपको देखने को मिलेगा ट्रांसफॉर्मेशन में। हाँ, और आपको पता है आईसीएससी का इंस्ट्रक्शन रहता है ना। आपको इंस्ट्रक्शन जैसे दिया रहता है, जैसे आपको मिल सकता है, जैसे बिगिन विद एज सुन एज, बिगिन विद नो सुनर, मतलब आपको जैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वैसा आपको करना होता है। पहले समझ लेते हैं एज सुन एज है क्या। तो बेसिकली वी यूज एज सुन एज इज अ कंजंक्शन and we use it to show that something happens immediately, that is at the very moment another action is completed। मतलब as soon as का मतलब होता है दो एक्शन होना। जैसे ही एक खत्म हुआ उसके बाद जब एक दूसरा एक्शन होता है तो उस केस में एक एज सुन एज जो है वो हमको वो इंफॉर्मेशन देता है कि दो काम जो है एक साथ हुआ है। एक साथ मतलब क्या, एक के बाद, और शॉर्टली आफ्टर अनदर एक्शन इज कंप्लीटेड। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल में आई विल कॉल यू एज सुन एज आई अराइव। ठीक है ना, मैं जैसे ही आऊंगी तुमको कॉल करूंगी। ठीक है, दो काम हो रहा है, उसके आने का हो रहा है, फिर उसको कॉल करना है, तो इसलिए वो आते ही उसको कॉल करेंगी। एज सुन एज आई हैव द इंफॉर्मेशन आई विल टेल यू। जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगा मैं तुमको बता दूंगी। ठीक है ना, ऐसे चीजों में, ऐसी एक्शंस के बारे में हमको जो है एज सुन एज क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़े। ये आपका मैंने बस एज सुन एज का थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया। यस, नाउ सी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एज सुन एज जो है आप उसका ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं सेंटेंस में। फर्स्टली वी नो कि एज सुन एज जो है वो नो सुनर में कैसे कन्वर्ट होता है। एज सुन एज कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना। मतलब आप हमेशा याद रखिएगा, क्लॉज का मैं वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊंगी, क्योंकि क्लॉजेस को लेके स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा डाउट रहता है। अगर किसी को क्लॉज का वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट में करके बताओ कि हाँ मैम मेरे को क्लॉज सीखना है, फिर मैं क्लॉज लेकर आऊंगी। ठीक है ना, और एकदम इजी लैंग्वेज में समझना है, ज्यादा तामझाम नहीं समझना है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को दिमाग में नहीं लेना है। इट्स सो सिंपल, सिंपल तरीके से इसको सीखना है। ठीक है, अब देखो एज सुन एज क्या है, एक कनेक्टर है, कंजक्शन है ना। ये हमेशा आपको कहां पे दिखता है, ये आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ ही दिखता है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता ही है जिसके पास कुछ ना कुछ कनेक्टर हो। ठीक है, वी कैन बिगिन आवर सेंटेंस विद ईदर द सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज। कोई नहीं, आप एज सुन एज आगे भी लगा हुआ हो सकता है या फिर आपको बीच में भी लगा हुआ दिख सकता है किसी भी सेंटेंस में। जरूरी नहीं कि हमेशा तुमको क्या दिखे, सामने में ही दिखे। देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पे, एज सुन एज इसको थोड़ा आगे कर दे। देखो, as soon as we got out the car it started what, raining। जैसे हम लोग कार से निकले जो है ये बारिश स्टार्ट हो गई। तो as soon as ये क्या है, हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये क्या है, मेन क्लॉज है। हाँ, मतलब आप जिसके आगे कनेक्टर है उसको आप क्या बोलते हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। तो एज सून एज क्लॉज में मत जाओ, अभी देख लो बस कि आपको सेंटेंस ऐसे दिख सकता है अपने क्वेश्चन में। एज सून एज वी गॉट आउट द कार इट स्टार्टेड रेनिंग, या फिर इट स्टार्टेड रेनिंग एज सून एज वी गॉट आउट द कार। मतलब देख रहे हो, यहाँ पे मैंने एज सून एज को आगे पे लगाया हुआ है, यहाँ पे बीच में लगाया हुआ है। तो डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। एज सून एज आगे रहे या बीच में रहे, ठीक है, उसका इस्तेमाल वैसे ही करेंगे जो उसका रूल है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आने वाली है। ठीक है, आगे बढ़े। अब चलो देखो, सबसे पहली बात देखिए, एज सुन एज नो सुनर कन्वर्ट होता है। सबसे पहली बात देखिए, पहले तो स्ट्रक्चर देखते हैं। अभी एकदम ध्यान पूर्वक अपना ध्यान यहाँ पे रख दो, एकदम अच्छे से समझना है चीजों को। देखो पहले तो ये देख लो कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस स्टार्ट्स विद व्हाट, एज सुन एज। मतलब आपको एज सुन एज का स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस एज सुन एज से स्टार्ट होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब आपको कैसे दिखेगा। तो आप देख लीजिए, एज सुन एज आई केम, मतलब पहले एज सुन एज रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहेगा, कॉमा रहेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट दिया रहेगा, एवरीबडी स्टूड अप। समझिए बात, नेक्स्ट पार्ट रहेगा कॉमा के पास, यही इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। अब एज सुन एज यहां भी हो सकता है, एवरीबडी स्टूड अप एज सुन एज आई केम,
इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एज सुन एज यहाँ पे मैंने आगे लगाया है, ये यहाँ पे भी ये वाला पार्ट जो है सेंटेंस का वो यहाँ पे रुको मैं लिख के ही रख दूं ताकि तुम लोग जो है कंफ्यूज ना हो। ये सेंटेंस को हम लोग एवरीबडी स्टूड अप, ओके, एज सून एज यहाँ पे एज सून एज आई केम, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, देख लो एवरीबडी स्टूड अप एज सून एज आई केम। हाँ, ये एज सून एज यहाँ पे भी हो सकता है। ये तो स्ट्रक्चर हो गया किसका, एज सून एज का। अब तुमको दिया रहेगा, तुम लोग को क्वेश्चन में आईसीएससी वालों को मैं बोल रही हूँ एंड और भी ये दिस वीडियो इज नॉट ओनली फॉर द आईसीएससी स्टूडेंट्स बट फॉर एवरीवन, the person who is preparing for competition examination or for any other examinations, सब ये ट्रांसफॉर्मेशन है भैया, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो देखो क्या है, सुनो। तो ये एज सुन एज, आपको इंस्ट्रक्शन ये रहता है, जैसे आपको आएगा बिगिन विद नो सूनर, हाँ ये ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि बिगिन विद नो सूनर, नो सूनर, ठीक है। कैसे करेंगे अब देख लो। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, नो सूनर तो तुम कर दोगे, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है, नो सूनर देन आपको लगाना होता है। कैसे आप चेंज करते, देखिए सबसे पहली बात, सबसे पहले एज सून एज के जगह पे आप क्या इस्तेमाल करते हैं, नो सूनर, बिना कुछ सोचे। क्या इस्तेमाल किया, एज सून एज के जगह पे आपने क्या इस्तेमाल किया, नो सूनर कर दिया मैंने, देख लो दिख रहा है। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट स्टेप है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब बोलो या हेल्पिंग वर्ब बोलो, और ऑक्सिलरी में क्या यूज होगा, डू डज डिड, और उसके साथ क्या होता है, हैड, या इन चारों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर आता है मेन वर्ब, फिर दैन, और उसके बाद सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्लॉज जो तुम्हारे सेंटेंस में एक्स्ट्रा दिया रहता है वो उसको बिठाते हैं। चलो देखो इसको क्लियर करते हैं, अब समझो, सुनो। ये स्ट्रक्चर था, ये मेरा क्वेश्चन है एज सून एज वाला, इसको मैंने स्ट्रक्चर दे दिया, उसको मैंने बोला बिगिन करना है क्या चीज से, नो सूनर देन से, मतलब इसको सही करना है इस सेंटेंस को, एज सून एज आई केम एवरीबडी स्टूड अप। ओके चलो स्टार्ट करें। पहला स्ट्रक्चर में क्या है, नो सूनर, चलो ठीक है, नो सूनर इस्तेमाल करेंगे किसके जगह पे, एज सून एज के जगह पे। चलो इसको हटा के नो सूनर लिख दिया, नो सूनर, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। चलो ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग को बिठाना है। हम अपने सेंटेंस को देखते हैं, अपने मन से नहीं बिठाना है कुछ भी, अपने मन से कुछ नहीं करना, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। नो सूनर बिठाने के बाद क्या बिठाना है, ऑक्सिलरी वर्ब बिठाना है। ऑक्सिलरी वर्ब अपने मन से नहीं बिठाना है, गो टू योर क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन को देखो। मैंने क्वेश्चन को देख लिया, आई केम है मेरा, आई केम है, यानी कि ये क्या है, वर्ब सेकेंड है, यानी कि ये सिंपल पास्ट है। देखिए सबसे पहली बात सुनिए, आपको मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो दे रही हूं, आप ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको टेंस का नॉलेज है, और अगर नहीं है तो वो होना चाहिए। क्लियर, दिस इज द वेरी क्रूशियल थिंग जो आपको जानना है। हाँ, आई केम इज द वर्ब सेकेंड मीन सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट के लिए क्या लगाओगे तुम लोग, डू डज डिड हैड में से डिड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। सो नो सूनर का नो सूनर, ऑक्सिलरी वर्ब की जगह पे डिड, क्यों, क्योंकि यहां पे केम था, ठीक है, हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मेरा, आई, चलो लिख दो आई, क्लियर। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब, लिख दो मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या हुआ, सुनो मैं बार बार इस चीज को मैं बताती हूं, केम का मतलब क्या है, इसमें दो चीज है, इसमें डिड भी है और कम भी है, इन दोनों को मिला के बनता है केम ना। तो आपने डिड तो यहां पे ले लिया, तो यहां पे लिखने के लिए क्या बचा आपके पास, कम बचा, तो मैंने कम लिख दिया। क्लियर एवरीबॉडी, चलो। सो नो सूनर डिड आई कम, उसके बाद क्या है, मैं ये हो गया, मेन वर्ब भी हो गया, उसके बाद क्या लगेगा, देन, देन लिख दिया। उसके बाद क्या था, सेकेंड क्लॉज जो है मेरे पास क्या है, एवरीबडी स्टूड अप, तो मैंने कर दिया एवरीबडी स्टूड अप। क्लियर, समझ आई बात। नो सूनर डिड आई कम देन एवरीबडी स्टूड अप। चलो अब कुछ क्वेश्चंस को इसको प्रैक्टिस करवा दे रहे पहले।
चलो देखो क्या है, एज सुन एज ही सॉ द पुलिस द थीफ रैन अवे। मैंने क्या बताया, इसको क्या करना है, नो सूनर देन से ज्वाइन करना है। अब चलो इसको क्या करना है, एज सुन एज है, इसके जगह पे क्या बिठाओगे, नो सूनर। तुम लोग भी अपने मन में बोलते रहो, क्लियर है, नो सूनर, क्लियर। उसके बाद क्या था स्टेट, उसके बाद हमारे स्ट्रक्चर में क्या था, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बैठने के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है या हमको खुद निकालना है। तो आप अपने सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे मुझे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, लेकिन एक मेन वर्ब तो दिख रहा है भैया। तो मेन वर्ब जो दिया हुआ है, तो इसी में हमको क्या है, कभी भी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना है, इंग्लिश में कोई सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं हो सकता है। अगर आपको नहीं दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब है कि वो मेन वर्ब में छुपा हुआ है। आप अपने मेन वर्ब को देखिए, ये क्या है, सॉ है, सेकंड है, वर्ब सेकंड है, यानी कि यहाँ पे डिड ऑलरेडी है, तो लीजिए नो सूनर डिड लिख दीजिए। क्लियर हो गया, नो सूनर डिड। उसके बाद क्या था स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है मेरा, ही, नो सूनर डिड ही, क्लियर। उसके बाद मेन वर्ब, सॉ में से डिड लिख लिए हो, क्या बचेगा, सी, क्लियर है। नो सूनर डिड ही सी, उसके बाद द पुलिस, उसके बाद देन, उसके बाद बाकी का कॉपी कर दो, इसमें कुछ चेंज नहीं होता है, द thief ran away। क्लियर, समझ आई बात, हाँ। देखो, नो सूनर डिड ही सी द पुलिस देन द thief ran away। क्लियर हो गया। अब देखो ये कि आई क्लोज द डोर somebody knocked again। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज, ये देखो यहाँ पे ना एज सुन एज दिया हुआ नहीं है, लेकिन उसको हो सकता है कि इसमें इंस्ट्रक्शन दे दे तुमको क्या करने के लिए, बिगिन विद नो सूनर वाला। तो इसमें बोलोगे मैम इसमें तो एज सुन एज नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे, नहीं इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें भी होगा। देखो सेम क्वेश्चन, नो सूनर डिड आई close the door then somebody knocked again। क्लियर, देख लिया, ऐसे ही बना दिया, नो सूनर लगा दिए, क्लोज्ड वर्ब सेकंड है, डिड आएगा, डिड लिख दिए, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट लिख दीजिए, क्लोज आएगा क्योंकि डिड ले लिए थे, फिर उसके बाद द डोर, उसके बाद दैन लगा के बाकी का पार्ट कवर कर दिया। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे, समझ में आ गया, समझ में आ जाएगा सब कमेंट में थंब भेज देना मुझे, लाइक ऑब्वियस आप लोग करते हैं लाइक, इसीलिए मैं एंथुजियास्टिकली वीडियोस आपके लिए बना रही हूँ, ठीक है। लेकिन थंब भेज दीजिएगा, जिस हिसाब से आप मेरे से इम्प्रेस हो सकते हो, मतलब कि हाँ मेरे पढ़ाने से कि हाँ मैम को पढ़ाई समझ में आ रहा है, तो मेरे तक वो पहुंचना चाहिए कि आपको हाँ मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा है, ताकि मैं खुश हो जाऊं चीज़ों को लेके, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। इज दैट क्लियर, चले आगे। अब ये मैं जैसे ही आगे स्लाइड करूंगी तो ये हट जाएगा, तो इट्स बेटर कि तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। चलो अभी आगे चलते हैं। अब देखो मैं ये समझा दे रही हूँ तुमको। ओके, व्हेन ही वाज प्रेजेंटेड विद द ट्रॉफी ही स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है ना, ये भी सेम है। नो सूनर वॉज ही, सुनो इसमें कंफ्यूज मत होना, नो सूनर लगाना है, ठीक है। उसके बाद आप अपना हम लोग हेल्पिंग वर्ब, इस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो नहीं दिया हुआ था, ये सब में तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग लिख के कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या है, वॉज दिया हुआ है, तो नो सूनर वॉज ही प्रेजेंटेड, नो सूनर वॉज ही प्रेजेंटेड विद द ट्रॉफी, ठीक है, देन ही स्टार्टेड क्राइंग। क्लियर, समझ आई बात, ये इसका इस हिसाब से होगा। ये दोनों क्वेश्चन हम लोग आगे कर चुके हैं, ठीक है। चलो ये एज सुन एज वाले क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, अब आगे चलते हैं, एक दूसरा रूल समझना है हम लोगों को। चलो देखो, ये एज सुन एज हो गया, इसमें कोई डाउट, नो सूनर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट जो भी सेंटेंस में है वो, उसके बाद देन रेस्ट क्लॉज जो आपका है वो आप बिठा देंगे। उसको याद कर लेना, मैं बोल दे रही हूँ, एक क्वेश्चन
क्लास 10 IC80 वालों के लिए कंपलसरी है, ये आएगा ही आएगा ट्रांसफॉर्मेशन में। चलो देखो अभी हार्डली एंड स्कार्सली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हार्डली, स्कार्सली, बेयरली के साथ आप क्या लगाते हो? व्हेन लगाते हो। देख लो, सो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस स्टार्ट विद एज सून एज। जैसे देखो, एज सून एज आई केम एवरीबडी स्टूड अप। क्लियर? अब देखो ये एज सून एज से है, कभी भी एज सून एज से स्टार्ट वालों सेंटेंस का आपको या तो नो सूनर देगा या फिर हार्डली बोलेगा, बिगिन विद हार्डली। हाँ, बिगिन विद हार्डली, फिर डायरेक्ट दे सकते हैं बिगिन विद हार्डली। हाँ, तो कैसे करते हैं हम लोग, देख लो। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस स्टार्ट्स विद हार्डली एंड स्कार्सली व्हेन। अब देखो हार्डली स्कार्सली पहले आप लगाओगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा जो कि क्या है? हैड आएगा। क्या आएगा? हैड रहेगा। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, वर्ब थर्ड लगाते हैं। वर्ब थर्ड कंपलसरी है। क्यों ऐसा? क्योंकि हैड है भैया, हैड के साथ अब वर्ब थर्ड ही कंपलसरी होता है। फिर यहाँ पे व्हेन, नो सूनर के साथ देन, और हार्डली, स्कार्सली, बेयरली के साथ व्हेन, याद रखना है। ठीक है, चलो अभी आगे देखो। यही वाला सेंटेंस कहता है, एज सून एज आई केम एवरीबडी स्टूड अप। तो क्या होगा? स्कार्सली, हार्डली, हैड, आई कम। बोलोगे कम क्यों भैया? कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, कम, केम, कम। तो स्कार्सली, हार्डली, हैड आई कम, उसके बाद व्हेन एवरीबडी स्टूड अप। क्लियर? समझ आई बात? क्या किए हैं? लेकिन आपको ये याद रखना है कि हैड इज कंपलसरी, हैड आप लगाएंगे। हाँ, हार्डली, बेयरली में। क्लियर हो गया? हाँ, उस सेंटेंस को हार्डली से कर दे क्या? ये क्या क्या हो जाता है ना, हार्डली से कर दे क्या वो वाले को? चलो इसको मैं थोड़ा सा हार्डली से कर दे रही हूँ, देख लो, नहीं तो कंफ्यूज मत होना। हैज, एज सून एज ही सॉ द पुलिस द थिफ रैन अवे। तो क्या होगा? लेट मी चेंज द कलर। हार्डली, हैड ही, सॉ का सीन, द पुलिस, when the thief ran away. Clear? Hardly had he seen the police when the thief ran away. Hardly, no, as soon as के जगह पे hardly लगा दिए। had कंपलसरी था, सब्जेक्ट आ गया, और इसके had के साथ वर्ब थर्ड आता है, सीन लगा दिया, सॉ का थर्ड फॉर्म, द पुलिस, उसके बाद कॉमा जहां पे है इसको हटा के वेन लगा देते हैं, फिर बाकी का कॉपी कर देते हैं। क्लियर? समझ आ रहा है सबको अच्छे से? चलो आगे देख लो, ये भी कर दे रही हूं मैं, बेयरली कर दे रही हूं, BARELY ना, देख लेना स्पेलिंग। बेयरली हैड आई क्लोज्ड द डोर। ठीक है, बेयरली हैड आई क्लोज्ड द डोर व्हेन somebody knocked again. K-N-O-C-K-E-D, knocked again. Clear? When he was presented with the trophy, he started crying. इसका आंसर तुम लोग करके बताओ मुझे। हाँ, कमेंट में करके बता देना। इससे हार्डली से करके बताना, हार्डली से बिगिन करके बताना तुम लोग क्या होगा इसका। ठीक है, चलो अभी आगे करते हैं। डन। एज सुन एज वी हैव कंप्लीटेड, हार्डली, बेयरली जो है वो खत्म हो गया हमारा, वो हम लोगों ने कर लिया। ओके, अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज अनलेस। क्लियर? देखिए, अनलेस वाले सेंटेंसेस आपको गौर से समझना है, आपको याद रखना है। यहाँ पे फॉर्मूला है भैया मैथ्स का, मत बोला मैम इंग्लिश में मैथ क्यों करवा रहे हो, मैं कुछ कर नहीं सकते, आपको ऐसे याद रखना है, ये याद करने का ट्रिक है हम लोगों का। चलो देखो, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो ट्रांसफॉर्मेशन का कवर करेंगे, जो कि है इफ और प्लस अनलेस, राइट? अनलेस, अनलेस, ये इफ और अनलेस वाला चीज हम लोग को देखना है। चलो देखो, इफ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद इफ, अगर आपका एक सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है एंड देयर इज नॉट अ सिंगल नेगेटिव वर्ड, और आपके सेंटेंस में एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, यानी कि अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, आपका सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का क्या मतलब होता है? जहां पे अफर्मेटिव
जहां पे नो नॉट ना हो उसको अफर्मेटिव बोलते हैं, अफर्मेटिव को ही हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। समझ आई बात? अफर्मेटिव को ही हम लोग पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अब देखो, अगर आपका सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है और कहीं भी आपको नेगेटिव सेंस नहीं दिख रहा है, नहीं नेगेटिव नहीं है, और वैसे सेंटेंस को आपको बोला गया है कि बिगिन विद अनलेस, ऐसे सेंटेंस को क्या बोला गया है? अनलेस से स्टार्ट करो। अब इसको अनलेस से कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या होगा? देखो एग्जाम्पल, तो नेगेटिव वर्ड देन यूज, अगर आपको दिया गया है अनलेस से स्टार्ट करने, तो आप उसके साथ अनलेस नहीं, अनलेस के साथ क्या लगता है? नॉट लगता है। क्या लगता है? नॉट लगता है। सुनो, जैसे आपका क्वेश्चन इक्वल्स टू आंसर का बात कर रहे हैं हम लोग, गौर से देखना, ये मेरा क्वेश्चन है और ये आंसर है। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या होगा? इफ होगा, और तुमको यहाँ पे इफ होगा मतलब ये पॉजिटिव है, यहाँ पे इफ है और नो नॉट नहीं है मतलब क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव है, और इक्वल्स टू करने के लिए यहाँ पे भी हमको क्या लाना है? पॉजिटिव लाना है। तो तुम लोग जानते हो, तुमको बोला गया है अनलेस लाने के लिए, तो भैया आप जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो ग्रामर पहले किया होगा, उसको पता है कि अनलेस एक्चुअली इज अ नेगेटिव वर्ड। अनलेस क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है, यानी कि नेगेटिव वर्ड है। भैया दोनों तरफ क्या सेम हुआ? देखो तो, ये प्लस है, ये माइनस है। इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है? मैथ्स आप लोग करते हैं, इक्वल्स टू का मतलब क्या है? कि दोनों तरफ एलएचएस आरएचएस सेम होना है। तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट आपको प्लस करना है। प्लस कब होगा? जब तुम एक नेगेटिव वर्ड बिठा दो। अब देखो ये हो गया माइनस माइनस, फाइनली वी गॉट व्हाट? प्लस। देख लो, समझ आई बात? आपको इसी फॉर्मेट में अनलेस वाली चीजों को सॉल्व करना है। क्लियर? क्वेश्चन इफ है, क्वेश्चन क्या है? पॉजिटिव है, तो आंसर भी पॉजिटिव आना चाहिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। समझ आई बात? लेकिन कैसे? देखो अभी मैं बता रही हूं। देखो अनलेस, अब इफ यू ईट हेल्दी फूड यू विल स्टे फिट। ओके, ये आप देख लो, कहीं भी नेगेटिव नहीं है ना। अच्छा एक चीज सुनो, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है अल्टरिंग ऑफ योर सेंटेंस। आप अपने सेंटेंस में बदलाव ला रहे हैं, लेकिन बिना किसी मतलब चेंजेस के, चेंजेस इन द सेंस उसके मतलब में कुछ बदलाव नहीं होनी चाहिए। उसके स्ट्रक्चर में आपको जो जोड़ना है जोड़िए, हाँ, लेकिन उसका मतलब जो निकल रहा है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। समझ आई बात? तो फिलहाल हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में तो यही करते हैं। ट्रांसफॉर्म में क्या करते हो? चेंजेस, वी डू चेंजेस, लिटिल बिट चेंजेस इन आवर सेंटेंस विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग, मतलब उसका मीनिंग में कुछ बदलाव नहीं होता है। ठीक है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है? आप चेंजेस तो हम लोग करते हैं, लेकिन उसके मीनिंग में क्या है? कुछ बदलाव नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे वही चीज कर रहे हैं। देखो क्या है, इफ यू ईट हेल्दी फूड यू विल स्टे फिट। ओके, आप देख लीजिए आपका सेंटेंस में कहीं भी नो नॉट नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है क्या चीज का? कि आपको क्या करना है? आपको बिगिन अनलेस। ठीक है ना? जिसको रूल नहीं पता रहेगा वो इफ के जगह पे अनलेस बैठाएगा, बाकी सब कॉपी कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रूल में इसीलिए बता रही हूँ, देख लो। इफ यू ईट हेल्दी फूड यू विल नॉट स्टे फिट। अपने क्वेश्चन को देखो, सिर्फ एफ है ना, कहीं नॉट तो नहीं है। तो चलो अब आगे करो। आप इफ के जगह पे क्या लगाएंगे? अनलेस। इफ के जगह पे अनलेस, तो अनलेस यू ईट हेल्दी फूड, डन। अनलेस यू ईट हेल्दी फूड यू विल नॉट स्टे फिट। क्या लगाएंगे? यू विल नॉट स्टे फिट, मतलब इसीलिए मैंने अनलेस है माइनस, और ये माइनस दोनों मिलके क्या हो गया? प्लस हो गया। ये ऑलरेडी प्लस था क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वर्ड नहीं था। अनलेस यू ईट हेल्दी फूड कॉमा यू विल नॉट स्टे फिट, कॉमा वाई इन बिटवीन। कभी भी अगर कनेक्टर को आप आगे यूज करते हैं तो बीच में आप कॉमा देते हैं। समझ आई बात? क्लियर हुआ? हाँ, इफ प्लस नॉट वाला क्लियर हो गया? चलो देखो, ठीक है, ये वाला क्या हो गया? अनलेस क्यों हुआ? अनलेस कभी भी इफ रहेगा तो आप यहाँ पे क्या लगाते हैं? अनलेस प्लस नॉट लगाते हैं। क्यों? देखो इफ क्या है? पॉजिटिव है, हमको इसको ही पॉजिटिव करना है, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, इन दोनों को जोड़ोगे तो फाइनली हमको पॉजिटिव मिल गया। ऐसे याद रखना है, ठीक है? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखो क्या है? इफ नॉट, यस, इफ नॉट रहे तो क्या लगाते हो? अनलेस लगाते हो। क्यों? देखो इफ क्या है? इफ क्या है? सॉरी, पॉजिटिव। इफ मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, और नॉट क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिलाकर प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। हाँ, अब हमको यहां भी क्या करना है? माइनस ही रखना, तो अनलेस इज ऑलरेडी माइनस, नेगेटिव ही है, वो नेगेटिव कर दिया, माइनस है दोनों सब। अगर आपके क्वेश्चन में इफ के साथ नॉट है तो जब आप आंसर अनलेस से करेंगे तो वहां पे नॉट नहीं आएगा, सिर्फ अनलेस रहेगा। ठीक है? जैसे देखो, इफ यू वाटर द प्लांट्स दे विल नॉट डाई।
तो अनलेस यू वाटर द प्लांट्स कॉमा दे विल डाई। अनलेस क्यों, यहाँ पे इफ था और यहाँ पे नॉट था, तो यहाँ पे सिर्फ इफ के जगह पे अनलेस लगाओ, अनलेस यू वाटर द प्लांट्स हो गया, कॉमा फिर सेकेंड पार्ट दे विल नॉट डाई, नॉट तो हट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा दे विल डाई। समझ में आई बात, क्लियर हुआ? हाँ चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन याद रखोगे, हम लोग तो यही करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में सोचना भी नहीं है। क्वेश्चन देखो, अच्छा इफ है ये एकदम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ एमसीक्यू रहेगा, तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना आपको सिमिलर ही आंसर सिमिलर ही लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंस की वजह से गलत हो जाएगा। देखो इफ है क्वेश्चन में, प्लस है माइनस है, अच्छा प्लस माइनस माइनस यहाँ पे माइनस होगा तो अच्छा ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे नॉट लगा दोगे तो ये तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो गया, जो कि हमको जरूरी नहीं है, हमको क्या चाहिए माइनस ही चाहिए, तो सिर्फ अनलेस रहेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अब देखो क्या है, यस वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन में देखो इफ रहेगा और दो ठो नॉट रहेगा, डरना मत, उसके बाद क्या उसको आप हटा के अनलेस प्लस नॉट, कैलकुलेशन देख लो भैया, प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस 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 प्लस, बना मोस्टली हमको प्लस, और ये क्या है माइनस और ये क्या है माइनस, दोनों को मिला के प्लस हो गया, मतलब दोनों तरफ पॉजिटिव करना है। ठीक है चलो, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, इफ है नॉट है, नॉट है, हाँ इसको कैसे करोगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, इफ के जगह पे आप अनलेस ला दिए, अनलेस यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल नॉट पास, हो गया माइनस माइनस प्लस। समझ आई बात, क्लियर हुआ? चलो अभी क्लियर हो जाएगा। अब देखो सेंटेंस, ये एज सुन एज वाला हम लोग कर लिए हैं, अब ये चलो ये थोड़ा तुम लोग को करवा दे, ठीक है? चलो देखो, इफ यू रीड यू विल लर्न, पहले देखो इफ है, नो नॉट नहीं है, ठीक है ना, तो ये क्या है पॉजिटिव है, हमको क्या करना है पॉजिटिव करना है, तो अनलेस लगाएंगे, हाँ अनलेस यू रीड, हाँ गौर से देखो इसमें कोई बदलाव, यहां तक कोई डाउट, इफ के यहाँ पे एक्चुअली हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बिगिन विद अनलेस, ओके चलो, तो इफ यू रीड यू विल लर्न, ओके सो इफ के जगह पे मैंने बिठा दिया क्या अनलेस, अनलेस यू रीड, क्लियर? अब देखो यू विल नॉट, अब नेक्स्ट पार्ट बिठाना है, यू विल नॉट लर्न, तुमको सेंटेंस क्या बनाना है पॉजिटिव, तुम अनलेस सिर्फ रखोगे नॉट नहीं लगाओगे तो नेगेटिव रह गया, तो अनलेस कभी भी सेंटेंस में इफ रहे, क्वेश्चन में इफ रहे तो आंसर में अनलेस प्लस नॉट आता है, तो इसीलिए अनलेस और यहाँ पे क्या आ गया नॉट आ गया। अब देखो इफ यू डू नॉट, इफ यू डू नॉट, देख लो इफ और नॉट है, यू विल, अच्छा यहां भी नॉट है, इफ यू विल नॉट लर्न गुड हैबिट्स, इफ प्लस नॉट, ओके, तो यहाँ पे क्या है सोचो मत, देखो यहाँ पे देखना क्या है, ये प्लस है, ये क्या है माइनस है, और ये क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस फिर माइनस माइनस प्लस, मतलब हमको आंसर प्लस में होना चाहिए। चलो अब करते हैं, अनलेस लगा दिए, तो अनलेस लगाए तो माइनस हो गया, चलो आगे लिखते हैं, देखो अनलेस यू ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है, अनलेस यू ओबे योर पेरेंट्स you will not learn good habits। बोलो कोई डाउट मैम वहां पे नॉट नहीं हुआ, भैया ये इसी नॉट सबको हटा के तो अनलेस आ गया ना, अनलेस यू ओबे योर पेरेंट्स, अनलेस यू ओबे योर पेरेंट्स कॉमा यू विल नॉट लर्न गुड हैबिट्स, क्लियर? अब देखो ये प्लस था, अब मेरा भी आंसर क्या है प्लस, ये माइनस ये माइनस, दोनों मिलके हो गया क्या प्लस, ठीक है? इफ प्लस नॉट विल चेंज टू अनलेस प्लस नॉट, क्लियर? एंड इफ विल चेंज टू अनलेस प्लस नॉट अगेन। अभी देखो नेक्स्ट, इफ यू डू नॉट ईट हेल्दी फूड, यहाँ पे इफ है और यहाँ पे नॉट है, इफ यू डू नॉट
ईट हेल्दी फूड यू विल फॉल सिक, ठीक है। तो अनलेस यू ईट हेल्दी फूड, ओके, ये क्या है, ये प्लस है और ये माइनस है, मतलब प्लस माइनस मिलके क्या होगा, माइनस, प्लस माइनस मिलके माइनस। इफ प्लस नॉट विल चेंज टू अनलेस ओनली, मतलब हमको सिर्फ माइनस रखना है, सिर्फ यही रहेगा, अनलेस यू ईट हेल्दी फूड कॉमा यू विल फॉल सिक। क्लियर, समझ आई बात। इफ प्लस नॉट विल चेंज टू अनलेस, if plus not will change to unless plus not, and only if, अगर सिर्फ if रहेगा तो डायरेक्ट आप क्या बचाएंगे, if मतलब पॉजिटिव है तो क्या बचाएंगे आप, unless plus not, यस, समझ आई बात, क्लियर हुआ। चलो देखो, प्लस माइनस माइनस, ये मेरा माइनस हो गया, ठीक है, अभी ये दोनों माइनस हो गए, हाँ ठीक है, ऑल क्लियर, क्लियर है। हाँ, कोई डाउट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगर किसी भी तरीके का डाउट है क्वेश्चन में तो काइंडली आप कमेंट करें, हाँ मैं उस चीज को क्लियर कर दूंगी, ठीक है। आई होप कि आपका जो ये टॉपिक है एज सुन एज और अनलेस ऑल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तब तक के लिए स्नेहा क्लासेस के साथ बने रहे, थैंक यू सो मच।